तो वही कांग्रेस के वरिष्ठ नेता और पूर्व गृह मंत्री शिवराज पाटिल के बयान पर विवाद शुरू हो गया है। शिवराज पाटिल ने गीता को लेकर आपत्तिजनक बयान दिया था। दरअसल शिवराज पाटिल ने दिल्ली में एक किताब के विमोचन के कार्यक्रम में कहा कि महाभारत में श्री कृष्ण अर्जुन को जिहाद का संदेश देते हैं, जिहाद की बात कहते हैं। इस पर हिंदू संगठनों ने नाराजगी जताई, बीजेपी ने भी खड़ी आपत्ति जताई। पाटिल के बयान पर बीजेपी ने तीखी प्रतिक्रिया दी। पार्टी के राष्ट्रीय प्रवक्ता शहजाद पूनावाला ने इसे गुजरात चुनाव से पहले वोटों के ध्रुवीकरण का प्रयोग करार दिया। भगवान कृष्ण के उद्धरण को सामने रख करके और महाभारत का की आड़ में जिस प्रकार आतंकियों को बचाने का एक काम कर रहे हैं, बयान दिया है, अत्यंत निंदनीय बयान दिया है। मैं मांग करता हूं कि जल्द समय रहते हुए आप देश से माफ़ी मांगें। हिंदू सनातन भगवान का अपमान आपने किया है, भगवान कृष्ण का अपमान किया है और निश्चित रूप से धर्म युद्ध का अपमान किया है। जो हमारे यहाँ उद्धरण है ये अत्यंत निंदनीय है, नहीं तो आपका अस्तित्व तक खत्म हो जाएगा, क्योंकि आपने भगवा आतंक का नाम दिया, आपको देश के लोगों ने नकार दिया। अगर इस तरह से भगवान कृष्ण और हमारे पौराणिक चरित्र से खिलवाड़ करेंगे और आतंकवाद से जोड़ने का काम करेंगे तो आपका अस्तित्व बिल्कुल नहीं रहेगा। हिंदू समाज, सनातन धर्मी देश की जो संस्कृति पे अपने गर्व करते हैं, चाहे कोई भी हो भारत में, वो आपको कभी कांग्रेस को क्षमा नहीं कर सकता। इस राम मंदिर का विरोध करना, राम जी के अस्तित्व पर सवाल उठाना हलफनामे में, फिर उसके अलावा हिंदू टेरर कहना, हिंदुत्व को आईसिस और बोको हराम से जोड़ना, 26/11 का दोष पाकिस्तान से हटाकर हिंदुओं पर डालना और अब सारी सीमाएं लांघकर जिस प्रकार की शब्दावली गीता के बारे में, श्री कृष्ण के संदेश और उपदेश के बारे में इस्तेमाल की गई है, यह दिखाता है कि हिंदू नफरत और हिंदू विरोध में किस स्तर पर उतर आई है कांग्रेस। और ये सहयोग नहीं, ये प्रयोग है। गुजरात चुनाव से पहले वोट बैंक को कंसोलिडेट करने के लिए इस प्रकार का बयान दिया गया है। शिवराज पाटिल जैसे वरिष्ठ नेता, पूर्व गृह मंत्री और अनेक कॉन्स्टिट्यूशनल पोजीशन पर रहते हुए आयु के इस पड़ाव में जिस कांग्रेस ने राम को नकार दिया, अब कृष्ण पर प्रहार करने लगी। श्रीमद् भागवत गीता के उपदेशों को भी जिहाद बताने लगी। शर्म आनी चाहिए। मुझे लगता है कहीं ना कहीं मुस्लिम तुष्टीकरण की ये हद है। जब मीडिया ने शिवराज पाटिल से सवाल किए तो वो काफी गुस्से में नजर आए। आपने पढ़ा है क्या कुरान शरीफ? आपने पढ़ा है क्या गीता? आपने पढ़ा है क्या ये किताब? और चुप, कुछ तो भी बोलते रहते हैं। आपने भगवान कृष्ण को जिहादी बताया? नहीं, भगवान कृष्ण को ऐसे बताया क्यों बोलते हैं आप? झगड़ा लगाने के लिए? कंसर्न आपका झगड़ा लगाने के? वो लड़की आके उठ के मुझे बोल रही है कि पार्लियामेंट के अंदर लेडीज नहीं है और मुस्लिम लेडीज तो कम है, इसलिए तुम कांग्रेस के लोग क्या करते हैं बोलो। कोई जरूरत थी क्या वो बोलने की उसकी? हालांकि शिवराज पाटिल ने अपने बयान पर सफाई देते हुए अपने बयान को समझाने की कोशिश की। ये इस जिहाद का संदेश देने की बात आप लोग बोल रहे हैं और यही वहां पर बैठकर करना। अरे चलो, यू स्टॉप टॉकिंग। आपकी वर्डिंग में सर है ये आप देखो कि आप इस चीज को आप जिहाद बोलेंगे क्या? नहीं, मैं नहीं कह रहा हूँ। आप इस श्री कृष्ण ने भगवान को, अर्जुन को करने के लिए इसको जिहाद कहेंगे क्या आप? नहीं कहेंगे। यही मैं कह रहा था। और मैं बोलता हूँ इसके बारे में आप कुछ लिखेंगे तो मैं कोर्ट के अंदर केस करूंगा। और ये फर्स्ट वर्ल्ड वॉर के अंदर भी क्या है, अब क्या कहता था हिटलर कि हम तो आर्यंस हैं, दुनिया को जीत लेंगे हम, यही कहता था ना हिटलर। आज भी आप बोल रहे हैं कि हम तो हिंदू हैं, हम संसार के गुरु हो जाएंगे। अब भाई संसार के गुरु हो रहे हैं, उनसे आप अच्छे हैं, बड़े हैं, ये बताने की कोई। आप हिंदू ने किया सो जिहाद नहीं बोलते, आप मुस्लिम ने किया सो जिहाद बोलते हैं। ऐसा मैंने बोला था? आप बताओ क्या है? आपको मैं सुना, आप बनाओ, अभी सुनाओ, ये निकाल लो बाजू। इसीलिए मैं रात में भी क्लैरिफिकेशन, आप इसीलिए मैं आपसे बात नहीं किया था। आप महात्मा गांधी को मारेंगे तो वो जिहाद है? महात्मा गांधी को किस लिए मारा आप बताओ? आप बताओ, आप अगर उसको हम जिहाद बोलेंगे, वो जिहादी थे। जिहादी नहीं, उस व्यक्ति, उस कृति को जिहाद बोले, आप क्या बोलते हैं? दरअसल शिवराज पाटिल ने कहा था कि ये जिहाद सिर्फ कुरान में नहीं है बल्कि गीता में भी है। महाभारत के अंदर जो गीता का भाग है उसमें भी जिहाद है।
महाभारत में श्री कृष्ण जी ने भी अर्जुन को जिहाद का पाठ पढ़ाया। आपको सुनवाते हैं क्या कहा था। महाभारत के अंदर जो गीता का जो भाग है उसके अंदर भी श्री कृष्ण की अर्जुन को भी जिहाद की बात ही कहते हैं। और ये सिर्फ ये जो बात है वो सिर्फ ये कुरान शरीफ में और गीता के अंदर है ऐसा नहीं है, मगर जो क्रिश्चियन लोगों ने लिखा है, जैसे कृष्ण ने भी लिखा है, और उन्होंने लिखा है कि आई हैव कम हियर नॉट टू एस्टेब्लिश पीस बट आई हैव कम हियर विथ स्वॉर्ड आल्सो।